एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम आनंद था। आनंद बचपन से ही जिज्ञासु था। उसका मन अक्सर बेचैन रहता था। उसे किसी न किसी चीज की तलाश रहती थी। उसे यह जानने की इच्छा थी कि जीवन का असली अर्थ क्या है। एक दिन आनंद ने गांव में एक साधु से सुना कि महात्मा बुद्ध पास के जंगल में ध्यान सिखाने आ रहे हैं। यह सुनते ही आनंद का मन उमंग से भर गया और उसने निश्चय किया कि वह बुद्ध से मिलने जाएगा और उनसे ध्यान की कला सीखेगा। अगले दिन सुबह सुबह ही आनंद जंगल की तरफ निकल पड़ा। घंटों चलने के बाद वह एक शांत और सुंदर स्थान पर पहुंचा, जहां पर बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान कर रहे थे। आनंद ने आदर पूर्वक बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। बुद्ध आनंद की ओर देखकर मुस्कुराए और बोले, मुझे पता था कि तुम आओगे, तो तुम्हें ध्यान का सही अर्थ समझने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा। ध्यान कोई जादू नहीं है, यह एक प्रक्रिया है जिससे मन को वर्तमान क्षण में लाना होता है। बुद्ध ने आनंद को एक पेड़ के नीचे बैठने के लिए कहा और उसे आरामदायक मुद्रा में बैठने को बोले। बुद्ध ने आनंद को अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। अपनी सांसों की गति को महसूस करो, उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, बस उन्हें आने और जाने दो, बुद्ध समझाएं। और आनंद अपनी आंखें बंद की और अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश शुरू कर दी। शुरू में उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। आनंद परेशान होने लगा और अपने ध्यान की स्थिति से विचलित हो गया। बुद्ध उसकी स्थिति को भांप कर बोले, यही ध्यान की पहली चुनौती है। तुम्हारे मन में विचारों का आना स्वाभाविक है, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। उन्हें एक बादल की तरह आते और जाते हुए देखो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। आनंद ने बुद्ध की बात मानकर फिर से अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपने मन में उठते हुए विचारों को बिना किसी रुकावट के आने और जाने दिया। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, फिर धीरे धीरे उसे लगा कि उसका मन शांत हो रहा है। उसके अंदर अद्भुत शांति और स्थिरता आने लगी। कुछ दिन तक आनंद ने बुद्ध के साथ ध्यान का अभ्यास किया। हर दिन वह अपने मन को शांत और स्थिर पाता। एक दिन ध्यान के दौरान उसे गहरी अनुभूति हुई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अपने भीतर के असली आनंद को पा लिया हो। उसका सारा भ्रम और बेचैनी धीरे धीरे समाप्त हो गई और जीवन का सच्चा अर्थ समझ आने लगा। ध्यान का यह अनुभव उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। बुद्ध उसे समझाएं कि आनंद, ध्यान का अर्थ केवल मन को शांत करना नहीं है, यह आत्मज्ञान की ओर एक कदम है। जब तुम अपने भीतर की शांति को पा लेते हो तो तुम अपने जीवन में सच्चे सुख और संतोष का अनुभव कर सकते हो। आनंद ने बुद्ध का धन्यवाद कर वहां से चला गया। आनंद अपना गांव वापस लौट आया, लेकिन वह पहले जैसा नहीं था। अब उसके मन में शांति और स्थिरता थी। उसने ध्यान की कला को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और दूसरों को भी इसका महत्व समझाने लगा। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग ध्यान का अभ्यास करने लगे और उनके जीवन में भी शांति और संतोष आने लगा। इस प्रकार आनंद ने अपने जीवन को ही नहीं बल्कि अपने गांव के लोगों के जीवन को भी बदल दिया। ध्यान की कला ने उन्हें जीवन के वास्तविक रूप से परिचित कराया और उन्हें सच्चे सुख का अनुभव कराया। इस तरह आनंद का जीवन एक प्रेरणा बन गया कि कैसे ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत करके जीवन के सच्चे अर्थ को समझ सकते हैं। दोस्तों, आप भी ध्यान के माध्यम से अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि
आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।